चार वर्ण कौन से हैं? तो कहा देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण कहे गए हैं। अब इन चार वर्णों में ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म क्या है, वैश्य का कर्तव्य कर्म क्या है और शूद्र का कर्तव्य कर्म क्या है, इसकी बात यहां पर कही है। नारायण, ब्राह्मण का कर्तव्य जो है वो 6 बताए गए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, यजन, यज्ञ कराना और प्रतिग्रह लेना। प्रतिग्रह समझ गए ना? अरे भाई, कोई स्विच, दान लेना क्या होता है? मैंने दान मांगा है, मुझे दान मिला है। और एक प्रतिग्रह, किसी ने अपने आप वस्तु मुझे दी है, उसको स्वीकार कर लिया, प्रतिग्रह। तो इसको स्वीकार कर लेना, सेवा के लिए दी है, किसी ने किसी चीज के लिए दी है, ये ब्राह्मण का धर्म है, इसको स्वीकार लेना। और महाराज, अंत के 3 कर्म जो हैं, अब यहां कहा ये जीविका रूप है। अंत के 3 कर्म कौन से? बोले अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, ये जीविका के लिए है। दक्षिणा अलग है और दान अलग है, ये भी याद रखना। दक्षिणा तो यज्ञ कराने वाले को, कथा कराने वाले को देना ही है, क्योंकि उसके बिना उसका यज्ञ पूर्ण होगा ही नहीं। अब क्षत्रिय जो है, उनके कौन से हैं? बोले महाराज, अध्यापन और याजन, ये 2 उसके लिए आपातकालीन कर्म कहे गए हैं। देखो, प्रतिग्रह छोड़ करके क्षत्रिय के 5 कर्म हैं, ब्राह्मण के 6 हो गए। प्रतिग्रह छोड़ करके ब्राह्मण के, क्षत्रिय के जो कर्म है वो 5 कर्म हो गए, ठीक। और अध्यापन और याजन, ये उसके लिए आपातकालीन कर्म है। क्षत्रिय के लिए अध्यापन और याजन माने यज्ञ करना, यज्ञ, वो आपातकालीन है। जैसे पांडव लोग लाक्षागृह से निकल करके कहीं रहे थे कि नहीं रहे थे गांव में? किस प्रकार से भिक्षा मांग करके लाते थे? वो आपातकालीन कर्म कहे गए क्षत्रिय के। और वैश्य जो है, उनके कर्म क्या है? बोले कृषि करना, व्यापार करना और महाराज अपनी जीविका चलाते हुए ब्राह्मण कुल के अनुकूल बना रहे। नित्यम ब्रह्म कुलानुगः, ये वैश्य का कर्तव्य है। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि महाराज, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य से टैक्स ले, ब्राह्मण से टैक्स नहीं ले। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। और शूद्र का कर्तव्य है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। सर्विस सेक्टर जो है, इसी को हमारे यहां पर एजुकेशन, डिफेंस, बिजनेस और सर्विसेज, ये 4 सेक्टर डिजाइन किए गए। इन 4 सेक्टर के अलावा 5वां सेक्टर एक भी नहीं बना। नारायण, अब ब्राह्मण की 4 प्रकार की जीविकाएं और भी हैं। अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए कि उसका कोई बुला ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो आकाशीय वृत्ति है, ये तो आकाशीय वृत्ति है, कब कौन बुला ले और कब कौन नहीं बुलाए। अब अगर खाली बैठा है तो काम क्या करेगा? तो कहा आप घर कैसे चलाएगा? तो आपातकालीन स्थिति में भी 4 जीविकाएं ब्राह्मण की बताई। बोले कृषि आदि ब्राह्मण भी कर सकता है आपातकालीन स्थिति में। नारायण, अयाचित यायावर, यानी कि दैनिक धान्य का याचन, और शिलोंच वृत्ति, फसल कट गई, जो कुछ बचा उसको उठा सकता है, प्राप्त कर सकता है। महाराज, इन वृत्तियों में क्रमशः उत्तर ये सब श्रेष्ठ मानी गई है। अब नारी पत्नी का कर्तव्य क्या है? ये तो 4 वर्ण की बात कही। अब मैं आपको एक बात और बताऊं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को ही यज्ञोपवीत का अधिकार दिया गया है। और यज्ञोपवीत होने के बाद इनको द्विज कहा जाता है। यहां पर बहुत सारे वैश्य वर्ग बैठे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से पुरुष वर्ग में, क्योंकि स्त्रियों को तो कई चीजों का ज्ञान नहीं हो उस समय पर, संस्कारों के बारे में पुरुष को ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि पुरोहित आदि से उन्हीं के संवाद हुआ करते रहे हैं। आप वैश्य वर्ग के लोग यहां पर बैठे हैं, क्या आप लोगों के पूर्वजों में किसी ने जनेऊ पहना है, यज्ञोपवीत धारण किया है? हाथ ऊपर कर दें एक बार बस। ये लो जी पीछे, माताओं को भी मालूम है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं जिनको ज्ञान ना हो। ये देखो, हाथ ऊपर करिए, मैं आगे वाले देखना भी चाहते हैं, देखिए, उठ के खड़े होकर देख लीजिए, आपके मन में हो शंका। इतने सारे वैश्य वर्ग यहां पर बैठे हैं, ये जनेऊ पहना करते थे, पहली बात, ठीक। पहनते हैं भी, बड़ी प्रसन्नता है, पहनते भी, अच्छा है। लेकिन आगे की पीढ़ी छूट गई होगी, आगे की पीढ़ी में जनेऊ नहीं होगा। हाँ, हमारे घर के बड़े हैं ये, तो ये पहनते हैं, लेकिन आगे छूट चुका है। क्यों? हमारे जीवन में हमने संस्कारों में कमी छोड़ दी। द्विज किन्हें कहा जाता है? एक शब्द लिख लो, द्विज। द्विज किन्हें कहा जाता है? गर्भाधान संस्कार से लेकर के जिनके पूरे 16 संस्कार होते हैं, उनको द्विज कहा गया है।
उनमें भी द्विज संज्ञा तब प्राप्त होती है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। द्विज का अर्थ होता है जिसके 2 बार जन्म हो, एक बार माता पिता से और एक बार यज्ञोपवीत के द्वारा, और ये होने के बाद ही वो ओमकार या गायत्री अथवा महामृत्युंजय आदि मंत्रों को बोलने का, उच्चारण करने का अधिकारी होता है, वो भी मर्यादा में। अब क्यों होता है? गायत्री मंत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा स्त्री के लिए, शूद्र के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी यज्ञोपवीतधारी के लिए ही है। क्यों है? उसका उत्तर सुन लो। गायत्री मंत्र में छंद है, गायत्री मंत्र में छंद है। जब विनियोग करोगे तो उसमें छंद बोले जाएंगे, ठीक? गायत्री मंत्र का संध्या वंदन करने वाले तो महाराज एक छंद है गायत्री का, उस छंद से उत्पत्ति हुई है, गायत्री छंद है, एक छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों की, लिख लो। गायत्री छंद से उत्पत्ति हुई ब्राह्मणों की, त्रिष्टुप छंद से उत्पत्ति हुई क्षत्रिय की, और महाराज जगती छंद से उत्पत्ति हुई वैश्य की। कितने छंद हैं अभी? गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद। गायत्री के ये 3 छंदों में इन 3 वर्णों की उत्पत्ति कही गई। गायत्र्या ब्राह्मणम असृजत त्रिष्टु, मारा त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केनचित् शूद्रम। किसी शूद्र की उत्पत्ति गायत्री मंत्र के छंदों से नहीं हुई, गायत्री से नहीं हुई। इसलिए ये 3 वर्ण ही हैं जिनको गायत्री का अधिकार यज्ञोपवीत धारण करने के बाद, द्विज बनने के बाद में प्राप्त होता है। तो कहां पर शूद्र वर्ण के लिए क्या होता है? शूद्र की उत्पत्ति इनसे नहीं हुई, तो कहा शूद्र के लिए उपनयन संस्कार निषिद्ध है, स्त्री के लिए उपनयन संस्कार नहीं है, जनेऊ संस्कार। स्त्रियों का उपनयन क्या होता है जानते हो? स्त्रियों का उपनयन उनका पाणिक ग्रहण संस्कार होकर के गोत्र परिवर्तन हो जाता है, वही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। उनमें गोत्र बदल जाता है स्त्रियों के लिए। आपको भी पता है कि क्यूआर कोड सिर्फ पैसे। और शूद्र वर्ण के लिए क्या है? तो कहा विवाह मात्र संस्कारम शूद्रोपी लभताम सदा न केनचित् समसृच्छन्दसा तम प्रजापति। उसका केवल अमंत्र यानी कि बिना मंत्र के विवाह मात्र संस्कार हो सकता है। किनका? शूद्र का। और संस्कार न होने के कारण ही वो द्विज कहला नहीं सकता। अब आप कहेंगे महाराज हम क्यों नहीं बन सकते? हम भले ही और कोई वर्ण है, हम ब्राह्मण बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। क्यों? जिस शरीर में हम जन्म लेकर आए हैं उससे ही महाराज देखो 5 लक्षण बताए हैं, जिनमें ये 5 लक्षण है वो ब्राह्मण है। कौन से 5 लक्षण हैं? ब्रह्म वीर्ये ब्रह्म क्षेत्रम, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम, संस्कारा ब्रह्म संभवा, ब्राह्मणाचरणात् ब्रह्म विद्याभिर्ब्राह्मणो भवे। ये ब्राह्मण के 5 लक्षण बताए हैं। माता ब्राह्मण हो, पिता ब्राह्मण हो, पहली बात। माता ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, माता ब्राह्मणी, पिता ब्राह्मण, और वैदिक संस्कारों और ब्राह्मणों का आचरण करने वाला जो कोई हो और ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो जाए वो ब्राह्मण कहलाता है। ये 5 चीजें बताई हैं। ब्राह्मण जो है वो जन्म से ही होगा, क्षत्रिय जो है वो जन्म से ही होगा, वैश्य जो है वो जन्म से ही होगा, शूद्र जो है वो जन्म से ही होगा, कर्म से नहीं। औरों की छोड़ो, विश्वामित्र का उदाहरण ले लो। स्वयं विश्वामित्र ने इतनी भारी तपस्या करी कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, अपने तुम कर्म अगर कर लोगे तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर बिल्ली सिंह की तरह दहाड़ने लग जाएगी तो क्या शेर हो जाएगी? शेरनी नहीं हो सकती। ऐसे ही जिस शरीर में आ गए, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या करी कि महाराज उस कठोर तपस्या के फलस्वरूप वो ब्राह्मण हुए। ध्यान देना मेरी बात पर। वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने उनके ब्राह्मण होने की स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन क्षत्रियत्व तो खत्म हो गया क्या? जन्म से तो क्षत्रिय ही रह गए। महाराज वशिष्ठ पुरोहित बने, अन्य और ऋषि पुरोहित बने कई, लेकिन विश्वामित्र जो हैं, अगर आप देखें सामान्य रूप से विश्वामित्र किसी के पुरोहित ना हो पाए, लेकिन शिव पुराण में केवल एक जगह जहां पर कार्तिकेय कुमार का जन्म हुआ है और कार्तिकेय कुमार की भेंट होती है विश्वामित्र से, और विश्वामित्र को कार्तिकेय कुमार अपना पुरोहित बनने के लिए आह्वान करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं महाराज हमें तो पुरोहित बनने का अधिकार ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, पुरोहित होने का अधिकार नहीं। तब कार्तिकेय कुमार कहते हैं कि मैंने तो माता पिता को देखा नहीं अभी तक, इसलिए मैंने आपको देखा है, आप ही मेरे संरक्षक हैं, अतएव मैं आज्ञा दे रहा हूं कि महाराज हमें नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आप ही मेरे संरक्षक होने के नाते पुरोहित भी आप ही बने मेरे।
मैं ये अधिकार आपको देता हूं। तो कार्तिकेय कुमार ने विश्वामित्र को अधिकार दिया। अब वो देव लोगों की बात है। अच्छा, एक बात है, कहा कि महाराज क्या किसी ब्राह्मण को अन्य वर्ण को प्रणाम करना चाहिए? ये प्रश्न है। क्या ब्राह्मण को किसी अन्य वर्ण के लिए प्रणाम करना चाहिए? वो उचित है? तो कहा नहीं उचित है। अब ध्यान देना मेरी बात पर बड़ा गंभीरता से। क्षत्रिय आदि जितने वर्ण हैं खूब ज्ञानवान हो जाएं, खूब गुणवान हो जाएं, कर्मनिष्ठ हो जाएं, बहुश्रुत भी हो जाएं, खूब बहुत सुनने वाले भी हो जाएं, ब्राह्मण के समान वो बन भी जाएं, तो भी ब्राह्मण के द्वारा प्रणाम करने के योग्य वो नहीं है। हाँ महाराज, ये शाका तप स्मृति में इसका वर्णन है। नाभिवाद्यासु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथंचन ज्ञान कर्म गुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः। इसका अर्थ यह है, आजकल देखते हैं महाराज अंकल आंटी करके प्रणाम कर लिया जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अन्य वर्ण के लिए खूब ज्ञान, हाँ अभिवादन करे, स्वागत करे, हाथ जोड़े, आपका स्वागत है, लेकिन पैर छू करके प्रणाम नहीं करे। ये उसके लिए निषिद्ध बताया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। स्त्रियों के लिए कर्म बताए, सास ससुर की सेवा, बड़ों की सेवा करे, महाराज पति की सेवा करे, पति के अनुकूल रहे। बहुत सारे धर्म स्त्री के भी हैं यहां पर। ब्रह्मचारी के धर्म भी बताए। ब्रह्मचारी क्या करे? तो महाराज जितेंद्रिय होकर के अपनी इंद्रियों को जीत करके और गुरु का हित विचार करता हुआ विनम्रता पूर्वक गुरुकुल में रहे। देखो ब्रह्मचारी के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक है उपकुर्वाण और एक है नैष्ठिक। जिसका सावधिक ब्रह्मचर्य हो वह उपकुर्वाण, और जिसका निर्वधिक अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य हो। एक होता है मैं कुछ काल के लिए ब्रह्मचारी रह रहा हूं, बाद में गृहस्थ आदि में प्रवेश करूंगा, वो उपकुर्वाण है। और जो महाराज जन्म से ही संकल्पित है कि मैं ब्रह्मचारी से रहूंगा, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ऐसे कौन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए? श्री सनत कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जन्म के साथ में। इस प्रकार दो प्रकार के ब्रह्मचारियों की चर्चा है। तो ब्रह्मचारी श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक गुरु की सेवा करे, खडंग वेद का वेदाध्ययन करे, त्रिकाल संध्या कर गायत्री तथा यथाशक्ति जप करे गायत्री का। और